अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। ये आपने कई बार सुना होगा और सोचा होगा कि शायद दुनिया में ऐसे लोग होंगे जो लोगों के लिए फलाही काम करते हैं, बेलौस करते हैं और उनकी मोहब्बत से सरशार होते हैं। मगर मैंने अपनी आंखों से इसकी लाइव एग्जाम्पल देखी। गिलगित बल्तिस्तान में कार्डो सेंटर में लोग लोगों के लिए फलाही काम कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि वहाँ पे एक भी गदागर नहीं मिलता। मैं ये सिस्टम देखकर दंग रह गई थी। आज मैं आपको भी उसी कार्डो सेंटर में लेके जाऊंगी। Assalamualaikum everyone. So I am Bahira with another vlog today. आज है 13 अगस्त और कल है पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा दिन 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, योम आज़ादी। और आज मैं 13 अगस्त को जा रही हूँ कार्डो सेंटर। अगर आप कार्डो सेंटर के बारे में नहीं जानते तो कार्डो सेंटर एक रिहैब सेंटर है गिलगित बल्तिस्तान हुंजा में, जो कि बनाया गया है स्पेशल लोगों के लिए। वहाँ पर वो अपने आर्ट एंड क्राफ्ट को फ़रोग देते हैं। एक महीने में तकरीबन मुझे 20 दिन हो गए हैं हुंजा में, और यहाँ पर मैंने जितने भी लोगों से इंटरेक्शन किया है, लोग यहाँ पर बहुत ही प्रोग्रेसिव हैं और बहुत ही मिलन निसार हैं। जी, तो ये है मेरी धनो और ये बिल्कुल तैयार है कार्डो सेंटर जाने के लिए। और हम लोग पहुँचेंगे कार्डो सेंटर। देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ पे लोग बहुत खूबसूरत है। आते जाते लोग सलाम करते हैं और ख़ास तौर पर जब उनको पता लगता है कि टूरिस्ट आई है, ट्रैवलर आई है, तो वो इतनी इज्जत देते हैं कि दिल करता है इंसान इधर ही रह ले, कभी भी वापस ना जाए। मगर अभी हम पहुँच रहे हैं कार्डो सेंटर और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ और मेरे लिए ये चीज़ एक्सप्लोर करना इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन हुंजा। हमारा परचम सबसे आगे और 14 अगस्त हो और हमारा पाकिस्तान का परचम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हम चलते हैं कार्डो सेंटर। एक स्टडी के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान की जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें 80,000 बंदे डिसेबल हैं। तो पर्टिकुलरली हुंजा के अंदर एक ऐसा ये इदारा है जिसके अंदर इन लोगों को वर्क थेरेपी दी जाती है। जनरली हम लोगों ने देखा होगा ना कि वो रोड पे घूम रहे होंगे, लोगों को स्लेजिंग कर रहे होंगे, कोई गाली दे रहा होगा, कोई तंग कर रहा होगा। लेकिन हम लोगों ने एक ऐसा इनिशिएटिव यहाँ पर बनाया ताकि ये लोग अब अपनी फैमिली के दस्तरखान तक पहुँच सकें। घर पे आटा वगैरह जो भी इनको चाहिए होता है लाते हैं, तो फिर इनकी एक उस तरह से एक इज़्ज़त बनती है। मैं इनका काम वगैरह आपको दिखाता हूँ की तरफ से किया गया है। जी, हैंडमेड है, ये हैंडमेड है। शर्मा इसको बोलते हैं, शर्मा। अभी हम कार्डो सेंटर में मौजूद हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ और मैं आर्टिसंस की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और हमें डॉक्टर सलीम शहजाद आज इस पूरे कार्डो सेंटर का थ्रू आउट बताएंगे कि यहाँ पे काम कैसे होता है और यहाँ पे आर्टिसंस कौन हैं। और ऊपर जो हमने देखा है शर्मा, जी, वो भी इन आर्टिसंस ने ही बनाया। चलें चलते जैसे इन प्रोडक्ट देख रहे हैं ये काम चल रहे हैं, जो कि जिसमें बहुत ही ज़्यादा प्रिसीजन होती है। और साथ में हमारे ये डिफाइंड लोग हैं। इनिशियली ये अगर मैं अंदर से शुरू करूँ ना, तो आपको एंटायर स्टोरी समझ ये फूल है जो बहुत चीप के ऊपर होता है, ठीक है। ये हमारे एंटायर इस वक्त हमारे पास 24 सबसे ओल्डेस्ट पर्सन ये। अच्छा, इनकी एक बहुत सक्सेस स्टोरी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे प्रीवियस 28 ईयर से काम कर रहे हैं। अच्छा, इनके शाह गरीब इनका नाम है, ठीक है कि नहीं है। इनका एक बच्चा इस वक्त गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एक बच्चा ईरान में काम करता है, 2 बेटियां हैं
जो कि मास्टर्स की डिग्री उन्होंने अचीव की हुई है। टोटली यहाँ पे आके काम करने और यहाँ पे इधर से ही इनको जो सपोर्ट मिला है उससे, ये बाकी लोग हैं जो कि ये वाला काम करते होते हैं। ठीक है, यहाँ से शुरू होके ये काम फिर बाहर जो आपने देखा कि उनको एक रोप की फॉर्म में बनाया जाता है इस तरह। अब बॉय हैं, इन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ है। एक हमारे पास ये वाले बॉय हैं, ये प्रीवियसली 28 ईयर्स से ये सारे काम कर रहे हैं। ये कुछ नए इंक्लूजन्स हैं। अगर आप बाहर जाते हुए इसको देखेंगे ना, इनिशियली वहाँ पे ये शुरू हुआ था, जिसकी तस्वीरें यहाँ पे आपको वॉल्स पे नज़र आएंगी। ठीक है कि नहीं। उसके बाद ये गवर्नमेंट और काडो की ये जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, एक NGO, उसके थ्रू इन्होंने ये वाली बिल्डिंग बनाई और अभी ये लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड है। अच्छा, ना सिर्फ इनको यहाँ पे वर्क थेरेपी कराई जाती है, इनके साथ साथ इनके रिहेबिलिटेशन के लिए एक प्रॉपर फिजियो क्लिनिक है जिसमें अभी आप लोगों ने विज़िट किया, वहाँ पे एम्प्लॉय है। अच्छा, इनके हेल्थ और हाइजीन के लिए, ठीक है कि नहीं, इनके लिए प्रॉपर वॉशरूम्स और एक बंदा है जो कि इनको अपने नहाने धुलाने सारा काम। अच्छा, बार बार यहाँ पे ये शेव बनाने के लिए। अच्छा, ये बता रहे थे कि यहाँ पर ना सिर्फ इन आर्टिसंस को मौका दिया गया है काम करने का, बल्कि इनके नहलाने धुलाने से लेके खाना खिलाने तक पूरा इनका इंतज़ाम किया गया है। और हम अंदर जाके देखेंगे कि किस तरह का इंतज़ाम है और किस तरह से ये लोग रहते हैं। मेन बंदा है यहाँ पे जिनको लीड करता है, ये मेरे से बेहतर आपको बता सकते हैं कि ये एक्चुअली इसकी क्या इंटायर स्टोरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और लोग आप यहीं पर आए हमारे पास आ चुके हैं। ये शर्मा रिहेबिलिटेशन सेंटर, शर्मा का माना होता है इंडियन वाला शर्मा नहीं है, बल्कि यहाँ पे ये रग का नाम है। बुरिशस्की में शर्मा रग को कहते हैं। रग का नाम बुरिशस्की में, यानी लैंग्वेज में, ज़बान में शर्मा रग को कहते हैं। और ये दो गोट हेयर बकरी के बाद और यॉक हेयर खुशगाव के बाद से बनती है। ये नापेद हो रहा था। हमारा ये जो हमारे स्पेशल जो पर्सन हैं, डिफरेंट पर्सन हैं, इन्होंने इसको ज़िंदा रखा हुआ है। एक पॉइंट बाकी जो शर्मा के बनाने का मकसद है ताकि जो रट्स हैं जो देर पा वाले कम से कम 40-50 साल इसकी वो एज होती है, उससे ज़्यादा होती है। खुशगाँव वाले कम से कम 100 साल तक चले जाते हैं, इतना मजबूत है। तो इसका बेसिक शुरू में हम इस तरह काम करते हैं, जो बाल है हेयर उसको अलग अलग कर लेते हैं। सेपरेशन करने के बाद फिर अलग अलग कलर्स में, वाइट, ब्राउन, ब्लैक, कोई नेचुरल डाई नहीं, ओरिजिनल इसका कलर्स है। साथ में फिर उसके बाद इसको अलग अलग करने के बाद फिर इसको मोटा धागा बनाते हैं, जो आपके सामने पड़ी है वो बन जाती है। उसके बाद फिर पतला धागा बनता है। पतला धागा करने के बाद वाफ्ट एंड ताना बाना जो कहते हैं, वो ताना बाना फिर आपका जो लूम है वहीं पर आपको दिखाऊंगा मैं ताना बाना किस तरह वो काम कर लेते हैं, बुनाई या वीविंग कर लेते हैं वहाँ पर। एक हुआ ये सिस्टम। दूसरी हमें जो हमारा जो स्पेशल पर्सन्स हैं, ये सुबह अपने मस्जिद से घरों से आते हैं और 3 बजे हम यहाँ पर छुट्टी करके फारिग कर लेते हैं, ताकि उनको ये हुनर भी सीख सकें, अपना पाँव पे खड़े हो सकें, माशरे का हिस्सा बन सकें। और अल्लाह का करम है, इन्होंने यहाँ पर देख के सीख के ये शर्मे भी बनाते, स्पिनिंग भी कर लेते हैं। एक अपना आप को एक माशरे के हिस्से में अपना आप एडजस्ट किया है और माशरे का फ़र्क हट चुके हैं। और ये हमें खुशी की बात है कि कोई बेकिंग नहीं कर सकता, मंजरमा देखा होगा। और साथ में मिलजुल कर कोई मजाक वो हंसी नहीं है, बस तंद मजाक चल जाती है। लेकिन वो इस तरह डाउन कंट्री या मुख्तलिफ जगहों पर आप मजाक कर लेते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। सारे बाशऊर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इनका इज़्ज़त कर लेते हैं और ये भी उनका अच्छा खातिर कर लेते हैं दूसरे से। ये एक सिलसिला हमारा काडो ने ये बनाया है, तकरीबन 96 से हम इनके साथ मुंसलिक हैं, तकरीबन 28 साल थोड़े हैं उसके साथ ये सिलसिला चल रहा है। बड़ी मेहरबानी आप, शुक्रिया। मतलब वो ख़वातीन जो कि फाइनेंशियली कुछ स्ट्रगल कर रही हैं, उनको यहाँ पे लाके इन लोगों से ये हैंडीक्राफ्ट का काम कराया जाता है।
ये उनका कुछ काम डिस्प्ले में भी लगा हुआ है। उनके ऊपर मास्टर ट्रेनर्स हैं, वो डिज़ाइनिंग उनको दे देते हैं, तो ये स्टिचिंग और ये जो जनरल काम वो खुद से कर लेती हैं। प्रीवियसली हमारे पास डिस्प्ले में बहुत सारा काम था जी। कुछ ये हैंडीक्राफ्ट का इस पे काम भी हुआ है कि जिसमें जनरल ग्रोसरी रखनी है, लैपटॉप रखना है या अपना रोज़मर्रा का जो सामान, ये ट्रेडिशनल के जिनसे आप तो वाकिफ़ ही होंगी। तो कुछ और चीज़ें में इनका सबसे अच्छा इनिशिएटिव जो मुझे लगा है वो है प्लास्टिक फ्री, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। बल्कि यहाँ पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में एक स्कीम भी चल रही है प्लास्टिक फ्री एनवायरनमेंट, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट। और वो बता रहे थे अभी कि जैसे आपने सुना कि प्लास्टिक फ्री की वजह से उन्होंने ये वाला फैब्रिक यूज़ करना शुरू कर दिया फॉर लैपटॉप बैग्स, फॉर शॉपिंग बैग्स वगैरह। आप हम आगे हिंदी से सुनते हैं डॉक्टर साहब से कि वो क्या कह रहे हैं मज़ीद इसके बारे में। कि यहाँ के फीमेल जीन्स है। Wow, look, this is very fashionable and ethnic, right? खैर ये डिज़ाइनर से इनकी ये मास्टर ट्रेनर्स हैं, जब भी इसकी डिज़ाइनिंग इनको दे देते हैं तो स्टिचिंग का काम जैसे मैं प्रीवियसली बता रहा था ये लोग करते होते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें क्या करना इसको चेकआउट करें। Wow, look at the detail, so Pinteresty and so chic. ये काफ़ी टाइम पहले से प्रीवियसली ये एलोसोस जो स्मॉल लेवल के होते हैं वहाँ पे इनको ट्रेनिंग वगैरह, इनको सिलाई मशीन देना, इनको ट्रेन कराना और फीमेल्स को इंडिपेंडेंट करने का काम बहुत पहले से होता है। यहाँ पे इंटरनेट और बिजली की फैसिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वो स्टूडेंट्स जो अपने स्कूल यूनिवर्सिटी वगैरह का असाइनमेंट और काम वगैरह करना चाहते हैं तो एक रिसोर्स सेंटर है, लाइब्रेरी है। अच्छा, यहाँ पे इंटरनेट और बिजली वगैरह फ्री होती है। एक मल्टीपर्पज़ हॉल है जिसमें ऑलमोस्ट 300 हमारे पास जो बंदे एट अ टाइम हम लोग इंटरटेन कर सकते हैं या आप विजिट करना चाहते हैं। इसको हम लोगों ने एक आर्ट गैलरी बनाया हुआ था, उसमें से एक काम जो इस वक्त डिस्प्ले है और बाकी का काम ऊपर ले जाकर मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये लास्ट फीमेल शेफर्ड है यहाँ की। मैं बता रहा था सस्टेनेबल बैग्स वाला प्रोजेक्ट के बारे में जिसमें प्लास्टिक फ्री ऊर्जा उसका ये यहाँ पे बनते हैं। और जनरली फार्मेसी वगैरह और बड़े आपको स्टोर्स के अंदर मिलते हैं। इसके साथ साथ उनके स्टेम मैनेजमेंट के लिए रिहैबिलिटेशन में है जिन लोगों को किसी काम में या किसी कोई भी मस्कुलर स्केलेटल तकलीफ हो उन लोगों के भी एक प्रॉपर क्लिनिक का सेटअप दिया गया है। यहाँ पे उनका हम लोग जनरल उनके जो है एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं, स्टेशनरी बाइसिकल वगैरह कराते हैं। किसी पेशेंट को पेन है तो हम अपने पेन मेडिसिन एरिया में उसको यहाँ पे मॉडलिटीज़ के थ्रू ट्रीट किया जाता है। तो गिलगित बल्तिस्तान का ये सोल फिजिकल थेरेपी सेंटर होने की वजह से इसके प्रीवियसली लोग क्या करते थे, यहाँ से इस्लामाबाद कराची वगैरह ट्रेवल करते थे, लेकिन वो एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ होती थी क्योंकि एक एंटायर फैमिली को वहाँ पे बैठना पड़ता। लेट्स से स्ट्रोक का कोई पेशेंट है या कोई चाइल्ड है जो कि बचपन से ही सेरिब्रल पाल्सी जैसे हमारे पास एक कंडीशन है, तो वो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती थी। अभी वो फैसिलिटी यहाँ से ही ले रहे हैं। अच्छा, ये एक एनजीओ होने की वजह से कमर्शियल क्लिनिक तो ये हो नहीं सकता है, तो हम लोगों ने कुछ इसके एक ग्रुप बेनिफिशियरी ग्रुप बनाया हुआ है जिसके अंदर पुअर, अल्ट्रा पुअर, अच्छा ऑर्फन, विडो वगैरह उन्हें से कोई चार्जेस नहीं दिए जाएंगे। अच्छा, उनको हम टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज करेंगे, इवन उनके पिक एंड ड्रॉप, क्योंकि करीमाबाद से अगर कोई पेशेंट यहाँ आ रहा है या नीचे अलीबाद से आ रहा है तो उसको टैक्सी में 1000 आना 1000 जाना, तो वो यहाँ पे भी पे करे तो उसके लिए फिर एक सिंगल सेशन भी बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो उसके लिए इवन पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी हम लोगों ने बहुत से पेशेंट को दी है और इनको यहाँ पे लाना ले जाना और उनकी ट्रीटमेंट करने का सारा करते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ जैसे कि ये आपने देखा एनजीओ है तो ये डोनर ड्रिवन है। एक्सरसाइज मशीन,
क्योंकि फिलहाल मेरे भी बहुत काम है क्योंकि मैं थक गई हूँ हुंजा में वॉक कर करके और आई नीड टू लूज माई वेट। और मैं ये दिखाना चाहती हूँ आपको, इन किड्स के लिए है ना, जैसे कि वो बता रहे हैं कि उनके पास बहुत सारे खिलौने हैं बच्चों के लिए, बॉल्स रखी हुई हैं और ये भी कुछ है। ये व्हाट इज दिस? ये इस पे जंप जो करते होते हैं ट्रैम्पोलिन बोलते हैं मैम। लेकिन ये इतना सॉफ्ट नहीं है ना। नहीं मतलब इतना झटका दे के ऊपर भेजना Okay. कि आप उसके ऊपर जाके जंप करेंगे ये आपको इट्स अ जंपिंग पैड राइट? Yeah, like इट्स लाइक अ kind of. जंपिंग पैड। मतलब इन्होंने सारा सामान इधर रखा हुआ है जो कि काम आ सकता है हमारे यहाँ पे जितने भी आर्टिसंस काम करने वाले हैं, और वो बेशक विडो हो, ऑर्फन हो, बड़े कोई एज का हो, छोटी एज का हो, सबके लिए उन्होंने पूरी फैसिलिटीज रखी हुई है। अच्छा, ये व्यू चेक करें आप। वाओ, जस्ट लुक एट द व्यू। इधर आके तो सब ठीक हो जाएंगे। ये डिजिटल हब हुंजा में जो लोग को वर्किंग स्पेस इस्तेमाल करेंगे, अच्छा लैपटॉप प्रोलॉन्ग यूज़ करने के बाद एग्जॉस्ट जो हो जाता है, यहाँ पे एक व्यू एंजॉय कर सकते हैं, थोड़ी सी चिट चैट या कोई अपने जो भी कंपनीज हैं वो अपनी कॉर्नर मीटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। ये कितनी अक्लमंदों वाली बात है कि इन लोगों ने एक ऐसा रूम बनाया हुआ है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाए काम करके, क्योंकि काम भी ऐसा है, मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ और मुझे पता है कि आपकी आंखें भी चले जाती हैं, आपका दिमाग भी चला जाता है इतना काम कर करके, लैपटॉप पर भी काम करके इंसान थक जाता है। तो उन्होंने एक ऐसा रूम बनाया हुआ है जहाँ पे वो रिलैक्स करें, कॉफ़ी शॉफ़ी पिएं और मज़े करें। मैं इस सबको इवन लाहौर में भी सारे बॉस, सारे ऑफिसेस को पैगाम देना चाहती हूँ कि आप लोगों के पास भी एक ऐसा ऑफिस होना चाहिए जहाँ पे चिल कर सके लोग, और जैसे कि इन्होंने बनाया हुआ है। और मेरे पीछे इतना खूबसूरत व्यू है, ब्रेथ टेकिंग। This is Digital Hub Hunza. It's a flagship initiative of CARO. CARO is an NGO, it's a local indigenous organization. So we have various co-working spaces. It's the lunch break right now. So अभी इधर लगे हुए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कार्डो सेंटर के बिल्कुल सामने और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी मुझे इन लोगों ने बताया कि ये ना सिर्फ आर्टिसन को प्रमोट करते हैं बल्कि दिस ऑल्सो रिहैब सेंटर, जहाँ पर प्रॉपर अपने पाँवों पर खड़े होने का बहुत ही अच्छे किस्म का ये सेटअप लगाया हुआ है। सो कार्डो हुंजा से अब मैं वापस जा रही हूँ, लेकिन मैं इस जगह के बारे में एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि दिस इज़ द बेस्ट इनिशिएटिव जो कि गिलगित बल्तिस्तान में हुआ है। इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट है, जिसमें ऑर्फन्स, विडो और ओल्ड एज, यंग एज, सब जो डिसेबल्ड हैं या स्पेशल हैं उनको भी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। उसके अलावा यहाँ पे को वर्किंग स्पेस है। इसमें मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी है ना, दैट इज़ द रेस्टिंग रूम। जब बहुत ज़्यादा आर्टिसंस थक जाएं, उनका दिमाग, उनकी आंखें थक जाएं और वो लोग रेस्ट करना चाहें अपनी थकन वाली ज़िंदगी से, तो वहाँ पर एक रूम बनाया गया जिसका खूबसूरत सा व्यू है और यू कैन एन्जॉय दैट एज़ वेल। यहाँ पर बहुत सारे आर्टिसंस NCA से हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी से हैं, और द बेस्ट थिंग अबाउट दैम इज़ दैट कि ये अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं हर किसी को जो इधर आया है और जो आना चाहता है। और जितने भी आर्टिसंस हैं उनका एक प्रॉपर हब बनाया गया है ये वाला। और इसके साथ साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं हम अगले व्लॉग में। और कभी भी मत भूलें कि दुनिया में ज़िंदगी में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सब एक बराबर हैं और सबको एक बराबर बनाया गया है। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।